हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले दोस्तों कि हमारे जो 1 एम्पीयर करंट होते हैं दोस्तों, उसमें हम अगर किलोवाट निकालें कि मतलब उसमें जो पावर होते हैं दोस्तों, वह कितनी पावर 1 किलोवाट में हमारी कितनी पावर होती है, या तो दोस्तों हमारे मोटर में हो या फिर हमारा दोस्तों ट्रांसफार्मर में हो। जहाँ पे हमारा दोस्तों 1 एम्पीयर करंट हमारा फ्लो हो रहा है, मतलब 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, तो वह हमारा कितने किलोवाट का होगा या कितने किलोवाट का होगा या फिर हमारे दोस्तों कितने केवीए का होगा। अब बात करें जैसे कि किलोवाट तो केवीए में भी इससे पहले वीडियो में डिफरेंस जान चुके हैं दोस्तों कि हमारा जो किलोवाट होता है उसमें हमारा जो पावर फैक्टर इंक्लूड होता है, लेकिन जो हमारा केवीए होता है उसमें पावर फैक्टर इंक्लूड नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो मान लीजिए हमारा जो एक मोटर है हमारे पास दोस्तों, मोटर है, मोटर में हम देखें तो इसमें 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है तो उसके लिए हम फार्मूला सबसे पहले, अगर हम सिंगल फेज की मोटर है, मतलब हमारा जो सिंगल फेज की मोटर होती है दोस्तों, वो उसके लिए हमारा जो फार्मूला होता है, जो पावर के फार्मूला वोल्टेज इंटू करंट होता है। अब बात करें दोस्तों हम वोल्टेज देखें तो वोल्टेज हमारा 220 वोल्टेज, मान लीजिए हमारा सिंगल फेज में 220 वोल्टेज है, तो करंट हमारा दोस्तों 1 एम्पीयर है, तो वह हमारा 220 वाट, मतलब 220 वाट का आता है। और 220 वाट को किलोवाट में निकाले दोस्तों 0.22 किलोवाट का हमारा आता है। लेकिन अगर दोस्तों अगर मोटर की बात करें तो मोटर में दोस्तों हमारा पावर फैक्टर भी इंक्लूडेड रहता है। पावर फैक्टर हमारा 0.8 मान लेते हैं दोस्तों, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 220 इंटू पावर फैक्टर में अगर देखें तो पावर फैक्टर का मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उसके लिए 0.8, तो वह आता है दोस्तों 176 आता है, 176 वाट आता है, जो हमारा पावर फैक्टर को इंक्लूड करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा जो एक एम्पियर में दोस्तों, हमारा 1 एम्पियर में दोस्तों इतने वाट, मतलब मोटर में अगर 1 एम्पियर हो रहा है तो उसमें इतने किलोवाट, मतलब 0.176 किलोवाट की हमारा मोटर होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा थ्री फेज दोस्तों, हम अगर थ्री फेज की बात करें दोस्तों, तो थ्री फेज में हमारा जैसे कि जानते हैं उसमें लाइन टू लाइन वोल्टेज दोस्तों 440 रहता है, मतलब 440 वोल्ट रहता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर हम मोटर की बात कर लेते हैं, हमारे पास एक थ्री फेज की मोटर है दोस्तों, जिसमें हमारा 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा था, 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी हमारा वोल्टेज दोस्तों 440 मतलब 440 वोल्ट हो रहा है। तो अगर फार्मूला की बात करें दोस्तों, तो फार्मूला हमारा आता है, पावर का फार्मूला होता है दोस्तों, यह होता है √3 V होता है जी। लेकिन दोस्तों अगर हम कैलकुलेट करें V इंटू √3 को, मतलब वोल्टेज 440 तथा करंट होता है दोस्तों 1 एम्पियर, √3 को 1.732 रखने पर दोस्तों 762 मतलब 762 वाट आता है, 762 वाट आता है। लेकिन हमारा दोस्तों अगर हम पावर फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे दोस्तों, तो यह हमारा केवीए में आएगा। अगर इसी में दोस्तों हम पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर पावर फैक्टर हम 0.8 पावर फैक्टर मान के चलें, तो इसको हम इंक्लूड करें तो 762 इंटू 0.8, तो इसमें आता है दोस्तों हमारा ये आएगा 610 वाट का आता है, जिसे हम किलोवाट में कन्वर्ट करें तो 0.61 किलोवाट आता है। मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं दोस्तों, हमारा जो पावर होता है 1 एम्पियर में हमारा 0.61 किलोवाट की, 1 एम्पियर जिसमें करंट फ्लो मोटर में हो रही है, वह दोस्तों 0.61 किलोवाट की होगी। इस तरह दोस्तों हम किसी भी मतलब मोटर हो या दोस्तों या फिर ट्रांसफार्मर हो, दोनों में हम यह निकाल सकते हैं दोस्तों कि 1 एम्पियर हमारा कितने किलोवाट होता है। लेकिन उसके लिए यह होता है दोस्तों, यह डिपेंड होता है कि उसमें वोल्टेज कितना फ्लो हो रहा है। वोल्टेज मतलब वो दोस्तों सिंगल फेज हो रहा है या थ्री फेज फ्लो हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि 1 एम्पियर करंट फ्लो में वह कितने किलोवाट का होता है। इस तरह दोस्तों आप किसी भी मतलब मोटर या ट्रांसफार्मर का आप निकाल सकते हैं दोस्तों कि 1 एम्पियर में कितने किलोवाट होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।